जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को। आज के वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स को रिविजन करने वाले हैं परफेक्शन आईएएस के मैगजीन वॉल्यूम 5 को। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है बिहार समसामयिक, सरकारी योजना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, रिपोर्ट एवं सूचकांक, सुरक्षा, पुरस्कार और सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, कला एवं संस्कृति, पुस्तक और लेखक, नियुक्ति और इस्तीफा। ये सभी टॉपिक अगर कर लेते हैं तो करेंट अफेयर्स के प्रश्न चाहे कितना भी डीप में पूछा जाए आपसे नहीं गलत होने वाला है। ठीक है, करेंट अफेयर्स को अगर आप इतना डिटेल में पढ़ते हैं तो करेंट अफेयर्स का डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार करेंट अफेयर्स को। इससे पहले परफेक्शन आईएएस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसका और पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना है, उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए बिहार करेंट अफेयर्स को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। डिटेल में समझते हैं। बिहार दिवस 1912 में एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की याद दिलाता है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का प्रतीक है। क्या है? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का प्रतीक है। बिहार दिवस की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब राज्य सरकार ने बिहार की 112वीं राज्य स्थापना वर्षगांठ के सम्मान में समारोह की शुरुआत की थी। कब से मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 2010 से बिहार दिवस मनाया जा रहा है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को। डिटेल में समझते हैं। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्धारण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की थी। 1 अप्रैल 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 बिहार में 7 चरण में हुआ है। ठीक है, ये पहले का करेंट अफेयर्स है। वॉल्यूम 5 को हम लोग कवर कर रहे हैं। 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ बिहार भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की ये तिथियां रही थी। ठीक है, तो ये तिथियों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि कौन कौन सी तिथि रही थी या कौन से जिले रहे थे। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नाबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1981 के नाबार्ड अधिनियम के तहत हुई थी। बिहार के लिए राज्य फोकस पेपर 2024-25 राज्य के सभी 38 जिलों के लिए मूल्यांकन किए गए ऋण प्रवाह का संकलन है। वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कुल ऋण प्रवाह 2,43,093 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। ठीक है, 53.01% के ऋण जमा अनुपात सीडी अनुपात के साथ बिहार को सबसे कम सीडी अनुपात वाले राज्यों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य के 38 में से 28 जिलों को ऋण की कमी वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां प्रति व्यक्ति ऋण उपलब्धता 6,000 रुपये से कम है। कितना है तो 6,000 रुपये से कम है। नेक्स्ट बात करते हैं। मेनका मलिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए। देखिए, बेगूसराय की मेनका मलिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 मिला है। प्रश्न ये भी बन सकता है, मेनका मलिक का संबंध किस जिले के हैं तो बिहार के बेगूसराय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वे मैथिली, हिंदी, नेपाली में कविता लिखती हैं। मैथिली, हिंदी और नेपाली में कविता लिखती हैं। उन्हें यह पुरस्कार नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली में अनुवाद करने के लिए दिया गया है। नेपाली भाषा के उपन्यास है नीलकंठ, इसी का इन्होंने मैथिली में अनुवाद किया है, इसलिए इन्हें अनुवादित साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन पटना में। डिटेल में समझते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। प्रमुख बिंदु हैं, उन्होंने देश में अपनी तरह के पहले बिहार के लिए जलवायु लचीला और निम्न कार्बन विकास मार्ग के मसौदे का अनावरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से 108.33 करोड़ की
26 परियोजनाएं भी शुरू की हैं। उन्होंने राज्य के सभी 543 ब्लॉक कार्यालयों में स्थापित वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड का भी अनावरण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं बेतिया में बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण। फिर 2 से 3 बार देखिएगा, आपको एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का अनावरण किया है। प्रमुख बिंदु क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये परियोजनाएं रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। श्री मोदी ने 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह पाइपलाइन बिहार और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के धुआं रहित ईंधन तक पहुँच प्रदान करेगी। ठीक है, बिहार और नेपाल में खाना पकाने के लिए धुआं रहित ईंधन तक पहुंच प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और देवरिया में अनाज आधारित इथेनॉल परियोजनाओं के लिए सगौली और लौरिया में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी है। श्री मोदी पीपरकोठी, मोतिहारी, NS के रक्सौल सेक्शन NS 28A और NS 104 के सीभर सीतामढ़ी सेक्शन के 2 लेन सहित सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने पटना में दीघा सोनपुर रेल सह रोड ब्रिज, जेपी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं का भी ध्वजांकित किया है। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लुप्त प्राय गैंगेटिक नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर एशिया का पहला केंद्र बिहार के पटना में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, तो बिहार के पटना में, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिटेल में समझते हैं। पटना में गंगा नदी के करीब स्थित इस संस्थान का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। NDRC का उद्देश्य वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को गंगा डॉल्फिन का अध्ययन करने में व्यापक रूप से सहायता करना है। पहले बिहार में दुनिया की नदी डॉल्फिन आबादी का 50% हिस्सा था, लेकिन अब यह खतरे में है। अतिरिक्त जानकारी है, गैंगेटिक नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेंट के साथ आपका स्टैटिक भी रिवीजन होते जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए और कंटिन्यू सुनते रहिए। इस प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है। गैंगेटिक नदी डॉल्फिन दुनिया में 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 चीन में यांगटीसी नदी अब विलुप्त हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी में पाए जाते थे। ठीक है, यांगटीसी नदी में पाए जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर विलुप्त हो चुके हैं। डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है। यह अंधा होता है और इकोलोकेशन के माध्यम से नदी के पानी में अपना रास्ता और शिकार पकड़ता है। इकोलोकेशन का मतलब वही हुआ जैसे कि चमगादड़ के बारे में आप लोग सुने होंगे, रसरबित रंगों का उपयोग करके, तो इस तरह भी ये भी अपना काम करता है। भारत की अनुमानित 3000 गैंगेटिक डॉल्फिन में से लगभग आधा बिहार में पाया जाता है। 3000 में से आधा समझिए बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार को मिला 3 पर्यटक सर्वेक्षण पुरस्कार, डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं किरण रिजिजू और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने नई दिल्ली में एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। प्रमुख बिंदु हैं, बिहार के तीन श्रेणियों में यह पुरस्कार मिला है। साहसिक गंतव्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में जो कि है उसे साहसिक गंतव्य का पुरस्कार पर्वतीय गंतव्य में कैमूर की पहाड़ियाँ और रोहतास बिहार को मिला है। महोत्सव स्थल की बात करें तो सोनपुर मेला बिहार के सारण जिले में सोनपुर को ये पुरस्कार मिला है। बिहार को 2 और वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना लखनऊ और पटना न्यू जलपाईगुड़ी मार्गों पर 2 वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दिखाई गई है। अब पटना से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। कितनी हो गई है, तो 4 हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार विधानसभा में अपराध नियंत्रण से जुड़े 2 विधेयक पारित हुए हैं। ये 2 विधेयक हैं, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्धन विधेयक 2024 है। ठीक है, तो ये दोनों विधेयक हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए,
तस्करी जौन अपराध, अवैध खनन निषेध और IIT अधिनियम के उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए ये विधेयक पेश किए गए हैं। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 का ये रिप्लेस करेगा, 1981 का स्थान लेगा। नेक्स्ट है बिहार सार्वजनिक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024 सरकार को अपराधियों पर नज़र रखने के लिए संस्थानों के आसपास और बस स्टैंड जैसे सभी नोडल बिंदुओं पर CCTV कैमरे लगाने की अनुमति देता है। ठीक है। नेक्स्ट है सप्टा की अंजलि वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में हिस्सा लेंगी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंजलि का संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स है। ठीक है। पटना पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत अंजलि कुमारी का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। यह चैंपियनशिप बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित की जाएगी। भारत का प्रतिनिधित्व 3 महिलाएं और 3 पुरुषों सहित 6 खिलाड़ियों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पहले कॉपर डाक टिकट का 250 साल पूरा हो गया है। डिटेल में समझते हैं। पहले कॉपर डाक टिकट का 250 साल पूरा हुआ है। देखिए, डाक विभाग बिहार ने दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर स्टैम्प के जारी होने के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कवर जारी करने का निर्णय लिया है। दुनिया का पहला कॉपर स्टैम्प पटना अजीमाबाद से जारी किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो पटना के अजीमाबाद से जारी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक जिला में खुलेंगे आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र। क्या है? डिटेल में समझते हैं। उद्देश्य है धन के अभाव में प्रशिक्षण से वंचित प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रशिक्षण देना है। राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.86 करोड़ और 2025 में 9.34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र के लिए 4 शिक्षकों समेत कुल 152 शिक्षकों का भी नियोजन आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा। नेक्स्ट है बेगूसराय के मड़ियप्पा और शाफापुर पैक्स को क्रमशः पहला और दूसरा पुरस्कार मिला है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 46 पैक्सों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रथम पुरस्कार बेगूसराय का मड़ियप्पा पैक्स बेगूसराय जिला में है। द्वितीय पुरस्कार मटिहानी का शाफापुर पैक्स बेगूसराय जिले के ही हैं। तृतीय पुरस्कार रूनी सैदपुर का अथरी पैक्स सीतामढ़ी जिले में। और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स मूल्य रूप से संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऋण समितियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ये स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना क्या है? डिटेल में समझते हैं। देखिए, स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का उद्घाटन बिहार के बेगूसराय जिले के पपरौल ग्राम पंचायत में किया गया है। स्मार्ट ग्राम पंचायत, इसका उद्घाटन ध्यान रखिएगा, बेगूसराय जिला बिहार स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषित पंचायत राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य की। देखिए, ग्रामीण कनेक्टिविटी में एक आदर्श बदलाव को चिन्हित करते हुए बेगूसराय और रोहतास जिला में ग्राम पंचायतों तक पीएम वाणी प्रधानमंत्री वाईफाई का एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा का विस्तार करना है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। डिटेल में समझते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा इसे। योजना के तहत 50 लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर रैंडमाइजेशन सिस्टम के माध्यम से किया जाना है। जाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख परिवार के 2.76 करोड़ लोग जिनकी आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम हो इस परियोजना का लाभ ले सकेंगे। कौन कौन से लोग? तो देखिए, जाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख परिवार के 2.76 करोड़ लोग जिनकी आय 6,000 रुपये से कम है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। देखिए, 2024 में शुरू की गई यह योजना स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत निवेशक लघु स्तरीय कुटीर उद्योग जैसे हस्तशिल्प, कपड़ा, सेवा क्षेत्र और बिजली के सामान आदि को फंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को
अप्राकृतिक या दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में अब 2 लाख पहले रुपये 1 लाख था और 1 लाख पहले 1 लाख से पहले देखिए 75,000 रुपये था। तो इसे समय समय पर बढ़ाए गए हैं। रुपये का मुआवजा भी मिलने वाला है। नेक्स्ट है सरकारी योजनाएं। देखिए सरकारी योजनाएं हैं, डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आएगी तभी कंटिन्यू रह पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।